नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए प्राचीन भारत का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें आपके प्राचीन साहित्य से संबंधित सभी साहित्य एवं साहित्यकारों का वर्णन है। इसका संबंधित प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे लेक्चर को। दोस्तों, पहला प्रश्न ये है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित करने को बोल रहा है। देखिए, रामानुजम किस दर्शन से संबंधित है दोस्तों? रामानुजन विशिष्ट द्वैत से। माधवाचार्य किस दर्शन से संबंधित हैं दोस्तों? द्वैत। और निम्बार्क द्वैत द्वैत दर्शन से, और वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत। तो आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी मैचिंग के लिए बोला है। कीर्तारुजियम किसकी रचना है दोस्तों? ये है कालिदास की। दूसरा है दश कुमार चरितम। दश कुमार चरितम दांडी, दांडी की रचना है। बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम अश्वघोष, बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना है। और विक्रमो वर्षीरियम ये भारवी की रचना है। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यूपी पीएससी एई 2019 का प्रश्न है। इसको आप ध्यान से करिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। ये भी सुमेलन के लिए ही है। देखिए दोस्तों, अष्टध्यायी, अष्टध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि की अष्टध्यायी। महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य दोस्तों। उसके बाद है निरुक्त, निरुक्त किसने लिखा है? यास्क ने। और वार्तिक ये लिखा है कात्यायन। तो इसलिए आपसे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका देखिए सही सुमेलन भी दिया है। अष्टध्यायी पाणिनि की है, महाभाष्य पतंजलि के है, निरुक्त यास्क है, और वार्तिक कात्यायन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग सुमेलन करने के लिए। अगला प्रश्न है चौथा। पाणिनि, पाणिनि ने देखिए कल्हड़ की राज तरंगणी है, जिसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है हमें। पाणिनि की अष्टाध्यायी है, ये हो गया। वात्स्यायन का कामा सूत्र है, ये हो गया। चाणक्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो ए इज द राइट आंसर। ये देखिए इसकी व्याख्या भी लिखी है। अष्टाध्यायी पाणिनि, कामसूत्र, वात्स्यायन, अर्थशास्त्र कौटिल्य और राजतंगड़ी कल्हड़। चलिए अगला देखिए, विशाखदत्त। इसमें ठीक, देखिए विशाखदत्त किससे संबंधित है? हमारे वर्माहिर ये ज्योतिष से संबंधित हैं। चरक आपके चिकित्सा से संबंधित हैं। विशाखदत्त नाटक से संबंधित, और भास्कराचार्य गणित से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यही सही सुमेलन हो गया। अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम। सी इज द राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, सर्ववर्मा, सर्ववर्मा ये इनकी द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है दोस्तों? देखिए, हमें जो पता है कल्हड़ की राजतरंगिणी हमें पता है, शूद्रक का मत्स्यकटिकम पता है हमें। अब हमें दो ऑप्शन ट्रेक करने हैं, सर्ववर्मा और विज्ञानेश्वर। तो दोस्तों, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई टीका है। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा द्वारा लिखी गई याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक टीका है। और सर्ववर्मा क्या है? कातंत्र, कातंत्र का संबंध सर्ववर्मा से। तो बी इज द राइट आंसर। सूची प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, लेखक हैं और हमारे ऐतिहासिक काव्य उनके हैं। हेमचंद्र, दोस्तों हेमचंद्र ने क्या लिखा इसमें हमें पता करना होगा। देखिए, पद्मगुप्त, पद्मगुप्त का नाम देखिए, पद्मगुप्त इन्होंने लिखा है। इसका ऑप्शन ए सही है। ए का फर्स्ट हेमचंद्र ने ये वाला काव्य लिखा है, और बी वाला थर्ड पृथ्वीराज विजय लिखा गया है, और सी 2 नव साहसांक चरित्र, और संध्याकर नदी ने रामचरित। दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए,
देखिए ये प्रश्न इसकी उत्पत्ति से लेकर है कि कब कौन सा ग्रंथ लिखा गया। दोस्तों जैसे आपका मृच्छकटिकम शूद्रक का लिखा हुआ है, शूद्रक का लिखा हुआ ग्रंथ है, और ये ऑप्शन इसमें पूछा गया है। मुद्रा राजवंश लिखा है विशाख दत्त ने, विशाख दत्त ने, ठीक। मृच्छकटिकम ग्रंथ 4वीं 5वीं शती का है, ठीक है। सामाजिक दशा का वर्णन किया है। यह एक संस्कृत नाटक साहित्य है। इसकी रचना शूद्रक ने की थी। मुद्रा रचना भी एक संस्कृत नाटक है जिसकी रचना विशाख दत्त है। इसके बाद 4वीं शताब्दी में तिलक मंजरी धनपाल द्वारा रचित ग्रंथ है। तिलक मंजरी दोस्तों किसने लिखी है? धनपाल। तिलक मंजरी, तिलक मंजरी इसके द्वारा लिखी गई है धनपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, धनपाल द्वारा रचित है। अगला देखिए, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? अब सम्राट हर्ष द्वारा कौन कौन सी, देखिए प्रियदर्शिका लिखी गई है, ठीक है, रत्नावली लिखी गई है और नागानंद लिखी है, नागानंद। हर्षचरित ये अश्वघोष ने लिखी है, ये अश्वघोष द्वारा लिखी है। तो आपके ऑप्शन ये वाले सही हो गए, 1, 2 और 4, ये बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत पर लिखने वाले निम्नलिखित विदेशी विद्वानों का सही कालक्रम कौन सा है? तो दोस्तों सही कालक्रम आपको बताना है भारत पे जो लिखा गया है। सबसे पहले कौन आया था? बी इज द राइट आंसर। देखिए टीसीएस के बाद मेगास्थनीज, मेगास्थनीज का प्लिनी, फिर कॉस्मस, फिर इंडिको पैलासिस, ठीक है दोस्तों। यूरान एवं रोम के लेखकों में सबसे प्राचीन टीसीएस के वृत्तांत है जो कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। मेगास्थनीज 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। प्लिनी का वर्णन 78 ईस्वी का है जो कि भारत एवं रोम के व्यापार पर प्रकाश डालता है। कॉस्मोस का 540 ईस्वी का है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? लाइफ ऑफ हेनसियांग, हेनसियांग की किताब ये लिखी है नेचुरल हिस्ट्री, ये हेरोडोटस की किताब है, और द हिस्टोरीज ये टॉलमी ने लिखी है, और द नेचुरल हिस्ट्री लिखी है पोम्पाइस्टोगस, और ये हिस्टोरिकल फिलिपिकल हुई ली के द्वारा लिखी गई किताब है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, ठीक, बड़ा कर लेते हैं इसको। अगला देखिए, सही सुमेलन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको कर्पूर मंजरी बताना है दोस्तों। कर्पूर मंजरी किसने लिखी है दोस्तों? कर्पूर मंजरी पुस्तक राजशेखर ने लिखी है दोस्तों। किसने लिखी है? राजशेखर ने। मालविकाग्नित्रम दोस्तों ये कालिदास की लिखी हुई पुस्तक है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की, जिसकी रचना 4वीं शताब्दी पूर्व ईसा में हुई है। बुद्ध चरित, सूत्रालंकार, सौरंद ये अश्वघोष द्वारा लिखी गई है। नोट, हर्ष चरित द्वारा नाटक नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये हर्ष ने नाटक नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये तीनों हर्ष ने लिखे हैं, और हर्ष चरित अश्वघोष ने लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये कर्पूर मंजरी जो है हर्ष ने नहीं लिखी, ये किसने लिखी है दोस्तों? राजशेखर ने। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इसमें देखिए, रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय ये बिल्कुल सही है। भावभूति कन्नौज के शासक यशोवर्मन, दंडी नरसिंह वर्मन का दरबारी कवि था। दंडी कौन था? नरसिंह वर्मन। और हरिशेण, ये जो सी ऑप्शन आ रहा है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि हरिशेण हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था, जिसमें हर्षचरित नाम काव्य की रचना की है दोस्तों, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित कौन में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अगर आपको सारी किताबें याद रहेंगी तो आपका सही रहेगा। कालिदास देखिए, रत्नावली तो ये हर्ष की है, ठीक। हर्ष की नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका ये लोग हम देख चुके हैं। कालिदास भास की स्वप्नवास बद्धता है, ये ठीक है। कालिदास की रघुवंशम है। सुबंधु की कादम्बरी नहीं है। सी कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट वर्धनवंशी शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित की भी रचना की थी, जिसने
वर्धन वंश एवं विशेष रूप से हर्षवर्धन के बारे में विस्तार से सूचना मिलती है। सुबंधु संस्कृत भाषा के कवि थे। ये वासव दत्ता नामक महाकाव्य के रचयिता हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नागालैंड, देखिए हमने अभी देखा, देखिए रत्नावली ये हर्ष से संबंधित है, ठीक, और यही वाला हर्ष से संबंधित है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए नागानंद हर्ष से संबंधित है, मुद्राश्रम विशाखदत्त से, मत्स्यकटकम शूद्रक से, रत्नावली राजशेखर से नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? अष्टाध्यायी के लेखक हैं महर्षि पाणिनि। भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ क्या कहलाता है? न्याय सूत्र। न्याय सूत्र में तर्क विद्या से संबंधित सभी प्रश्नों का उल्लेख है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? W.A. फेयर सर्विस। द रूट्स ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडिया के लेखक W.A. फेयर सर्विस थे। 1971 में लिखी गई इस पुस्तक में प्राचीन पुरातात्विक अध्ययन किया गया है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 17 निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब बालचरित सही है, भास द्वारा लिखा गया है। डी, ये त्रिप्रशी पुराण नेमिनाथ ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। बाकी आप देख लीजिए, बालचरित भास ने लिखा है, सरिपुत्र प्रकरण अश्वघोष ने लिखा है, कालिंद परानी जयगोंदर ने लिखा है, और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण जिनसंद तथा गुणभद्र ने लिखा है। अगला देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जगनिक का है आपका आलाखंड, चंद्रबरदाय पृथ्वीराज रासो, नरपति नल्हा, ये तीनों सही है, ये ए सुमेलित नहीं है। अब्दुल रहमान नामक कवि ने संदेश रसिक नामक काव्य का सृजन किया है। हमीर रासो शरंगधर ने किया है। ये दोस्तों याद रखिएगा, हमीर रासो इसकी रचना शरंगधर ने की है। शरंगधर। इस पेज के सारे प्रश्न हो गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, महाभारत मूलतः किस रूप से जाना जाता है? कौन सी संहिता है? जय संहिता। दोस्तों कौन सी संहिता है? जय संहिता। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? हेमचंद्र। किसकी सभा में रहते थे? 2 बी, कुमारपाल चरित। कुमारपाल इज द राइट आंसर। हेमचंद ने कुमारपाल चरित लिखा है, ठीक है। हेमचंद्र को चालुकवंशी नरेश कुमार पाल का राजगुरु था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जैन कल्पसूत्र की भद्रबाहु का कल्पसूत्र, इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखों में कौन सा जैन धर्म का अनुयायी था? कौन? हेमचंद्र सूरी, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैनियों की प्रविध पुस्तक कहलाई जाती क्या? आगस या परवस या फिर उपगास या आगम सिद्धांत? जैन आगमा होता है। क्या होता है? जैन की जो पवित्र पुस्तक है अगम सिद्धांत कहलाती है। जैन की प्रमुख पुस्तक अगम सिद्धांत कहलाती है। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, ठीक है दोस्तों। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित पुस्तक है। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन काल में महाविधि निर्माता कौन से? सी, मनु थे, ठीक है। मनुस्मृति इन्होंने लिखी। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? व्रत क्षत्रियों का, ठीक। अगला देखिए, तिरुवाचकम जिसका तमिल धार्मिक साहित्य में उपनिषदों जैसा स्थान है, किसकी रचनाएं संग्रहित है? दोस्तों मणिक्यवाचकर। क्या है आपका उत्तर? मणिक्यवाचकर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेरिपेल्स क्या इरिथ्रियन सी लेखक को ज्ञात था? ये कहां से संबंधित रचना है? पेरिपेल्स ऑफ द इरिथ्रियन श्री अरिकोमेडु पोडकू नाम से उल्लिखित है या आधुनिक पांडिचेरी में स्थित है। विस्तृत खुदाई में एक रोमन बस्ती मिली है। पेरिपेल्स 80
615 ईस्वी में एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा यूनानी भाषा में लिखित ग्रंथ है जिसमें भारतीय बंदरगाहों और व्यापार से संबंधित जानकारी संग्रहित है। पेरिपेल्स की कालाची नामक कोरकई मिलता है जो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अरिकमेडु इज द राइट आंसर। गोडवाहों के रचयिता कौन है? सी, वाक्यपति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाक्यपति इज द राइट आंसर। चलिए, इस पेज के सारे प्रश्न हो गए, अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है? बताइए दोस्तों, वास्तुशास्त्र से संबंधित हमारा कौन सा ग्रंथ नहीं है? सी इज द राइट आंसर, महावास्तु। ठीक है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? डी, कुमार गुप्त वन इज द राइट आंसर। किसकी उपलब्धियों का वर्णन करता है? कुमार गुप्त वन। निम्नलिखित में से विद्या के किस क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्धि है? तो ए, गणित इज द राइट आंसर। ठीक, वर्महिर की पंच सिद्धिका आधारित है। वर्महिर किस पे? यूनानी ज्योतिर्विद्या पे। वर्महिर की पंच सिद्धांतिका किस पे आधारित है? यूनानी ज्योतिर्विद्या। निम्नलिखित में किस भारतीय गणितज्ञ के दशमलव किसने? आर्यभट्ट दोस्तों, आर्यभट्ट इज द राइट आंसर। लीलावती किसने लिखी है? लीलावती, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीलावती किसने लिखी है? महावीराचार्य, हेमचंद्राचार्य, भास्कराचार्य, कालिकाचार्य। ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भास्कराचार्य। ठीक है, दश कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? दांडी, पहले ही कर चुके हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने नर्मदा नदी को आर्यवर्त एवं दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है? राजशेखर। किसने माना है? राजशेखर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण एवं रामावतारम का लेखक था? ए, कंबन। कंबन ने लिखी है आपकी तमिल रामायण, कंबन। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मंडन मिश्रा किसके शिष्य थे? मंडन मिश्रा कुमारिल भट्ट। किसके? कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालिदास की किस रचना भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है? कुमार संभवम। ये कीर्ता रुजुनियम मत कर दीजिएगा दोस्तों, इसका उत्तर है कुमार संभवम। भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। कालिदास की रचना कुमार संभवम, भगवान कार्तिकेय का जन्म का वर्णन। कुमार संभव में 17 सर्ग है जिसमें कार्तिकेय के जन्म के अतिरिक्त प्रकृति चित्रण भी किया गया है। कीर्तार्जुनम भारवी की रचना है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें भगवान शंकर किरात जंगली धनुर्धर के रूप में अर्जुन पांडव की परीक्षा लेने का वर्णन किया गया है। श्रीहर्ष ने निषद चरित्र लिखा है दोस्तों। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, यह हमारी लास्ट स्लाइड है। सारे प्राचीन भारत के साहित्य और साहित्य से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सिलेक्शन इसमें किया गया है। चलिए देखते हैं, निम्न में से किस ग्रंथ पर मेघातिथि ने टीका लिखी थी? मेघातिथि ने टीका लिखी है दोस्तों। ए, मनुस्मृति। मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार मेघातिथि हैं। मेघातिथि के अलावा मनुष्य पर विशेष रूप से कुल्लूक भट्ट तथा गोविंद राज ने भी टीका लिखी है। याज्ञवल्क्य स्मृति का रचनाकाल 100 ईस्वी से 300 तक माना गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में शूद्रों को व्यापारी, कृषक, कारीगर होने की बात कही गई है। याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार विज्ञानेश्वर हैं, ये प्रश्न आ चुका है, जिन्होंने मिताक्षरा नामक ग्रंथ लिखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपराग ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखी है। याज्ञवल्क्य स्मृति में सर्वप्रथम महिलाओं के संपत्ति के अधिकार का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे? विज्ञानेश्वर, जिन्होंने मिताक्षरा लिखी है, और वही मिताक्षरा है जो याज्ञवल्क्य स्मृति पर आपकी टीका है। कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? किसने बढ़ाया दोस्तों? डी, जोनराज और श्रीवर ने। जोनराज और श्रीवर। कल्हड़ की राजतरंगिणी संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 1148-1150 के बीच में हो। कश्मीर पर आधारित ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने 11 ग्रंथों का संयोग लिया। कल्हड़ की राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग हैं। राजतरंगिणी को जोनराज और श्रीवर ने आगे बढ़ाया। कल्हड़ का राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं दोस्तों? 8 तरंग हैं। 8 तरंग है, ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव कृत गीत गोविंद। जयदेव कृत गीत गोविंद। सी,
गीत गोविंद के लेखक जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, जिसमें राधा कृष्ण के श्रृंगारिक चरित्र का वर्णन किया गया है, जिसमें काव्य कला, काम कला और संगीत कला समान रूप से प्रवाहित की गई है। परमाणु से जुड़े वैदिक साहित्य का प्रसिद्ध टीकाकार कौन था? अपराक्ष या उव्वट? दोस्तों उव्वट इज द राइट आंसर। परमाणु से जुड़े वैदिक साहित्य का प्रसिद्ध टीकाकार उव्वट था। निम्नलिखित में से किस राजा ने मानसोला शीर्षक ग्रंथ की रचना की? दोस्तों किसने की? डी, सोमेश्वर तृतीय। चालुक्य शासक सोमेश्वर तृतीय ने कई संस्कृत ग्रंथों की रचना की, जिसमें वास्तुशास्त्र पर लिखा गया मानसोला नामक ग्रंथ प्रमुख है। ठीक है, अगला देखिए, वल्लसेन में से निम्नलिखित में से किस रचना बल्लाल सेन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? दोस्तों किसने की? ए, दान सागर। दान सागर इज द राइट आंसर। चलिए अगले कुछ अंतिम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मशास्त्रकार गढ़वाल राजा गोविंदचंद्र का मंत्री था? सी, लक्ष्मीधर। गढ़वाल वंशी शासक गोविंद चंद्र का मंत्री धर्मशास्त्र लक्ष्मीधर उसने कृत्य कल्पत्रु नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। सम्रांगण सूत्रधर किसकी कृति है? ए, भोज इज द राइट आंसर। ए, भोज इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरण पर पुस्तक लिखी? दोस्तों भोज। किसने लिखी? भोज इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये आपकी प्राचीन भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों और उनसे संबंधित लेखकों से संबंधित हमारा ये सेशन रहा। मैं आशा करता हूँ इससे संबंधित जो भी आपको प्रश्न है या उससे संबंधित जो भी डाउट्स हैं आप वो मुझसे पूछ लेंगे। बाकी ये सेशन आपको कैसा लगा ये आप मुझे बताइएगा। इसी प्रकार के नेक्स्ट सेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करें।